ये ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं जो एल्गोरिदम्स यूज करती है ताकि जैसी प्राइस चेंज हुई कुछ माइक्रो सेकंड में ही वो मुनाफा कमा पाए। बाय द वे ये वही कंपनीज है जिनके खिलाफ इंडियन रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स कंपटीशन में है। तो अगली बार आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना, याद रखना कि आपका कंपटीशन वैसी कंपनीज है जो इंडिया के आईटी टॉपर्स को लेती है। कि मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैं सुसाइड करने की सोचने लगा और मैंने एक दो बार अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर ली। Data also guys, 93% people lost money in last 3 years. उसने ऐसा डेंट पहुंचाया पूरे मेरे पर्सनालिटी पे, पूरे मेरे फाइनेंशियल बैलेंसेस पे कि सुनोगे तो आप लोग भी पिछले 6 महीने में वो 150 से पहुंच गया 1500। तो यहाँ पे सेबी और एनएसई कुछ, यहाँ पे उनका कोई रेगुलेटरी नहीं काम कर रही। 50,000 की जगह अगर 4 लाख हो तो और मजा है। बड़ा गेम खेले और लोन ले लिया, टॉप अप पे टॉप अप। जो डेटा शीट पड़ी है उससे मैं बताता हूँ कि 93% ऑफ द पीपल जो है वो लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, रिटेल। लेकिन वो पैसा छोटे हाथों से निकल के बड़े हाथों में जा रहा है। रिच पीपल आर बिकमिंग मोर रिच, पुअर इज बिकमिंग मोर। आप सोच रहे हो कि आपने कमाया है, इट कैन गो इन एनी सेकंड। जितना मैंने कमाया था ऑलमोस्ट 70-80% चला गया। मिसिंग आउट में मैंने बाउंस हो गया 2-3 दिन ना, तो हम क्या बोलते हैं अब कितना उठेगा, उसको शॉर्ट करना शुरू किया मैंने। और उस शॉर्ट करने में 2 दिन में उसने मेरी वाट लगा। लाख रुपए का लॉस हुआ था। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं? तो आप एक करोड़पति बनने जा रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से करोड़पति बन गए तो इस वीडियो को छोड़ दें। जिन लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन करके भारी नुकसान उठाया, कृपया यह वीडियो देखिए। आइए वीडियो शुरू करें और जाने कि हम इस नुकसान से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले देखेंगे कि हमारे इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। आप कहोगे कि हमारे नुकसान के लिए और कौन जिम्मेदार है? हम खुद ही हैं। अगर मैं कहूँ कि इस नुकसान के लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप क्या कहोगे? आज मैं आपके सामने स्टॉक मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग का वो डार्क साइड रखने जा रहा हूँ जो आपने पहले ना कभी सुना होगा ना तो कहीं देखा होगा। इस बार मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अंदर की बात करने जा रहा हूँ जिसके बाद यह वीडियो ज़्यादा देर तक यूट्यूब पर नहीं टिक पाएगा। हो सके तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। आपके घर में 18 साल की उम्र ना होने पर भी और ना ही कोई भी टेस्ट लिए बिना आपके पापा आपको बाइक लेके दे और बोले बेटा जा रोड पर बिंदास चला, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं ठोक दोगे या तो अपनी बाइक से किसी को उड़ा दोगे। बस यही है फ्यूचर एंड ऑप्शन। इस बात को विस्तार से समझते हैं। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आप लोग कहोगे कि सेबी। बस इसी तरह से सेबी ना तो आपके स्टॉक मार्केट के तजुर्बे के बारे में कुछ पूछता है, ना तो आपका कोई टेस्ट लेता है, ना तो आपको कोई एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, और आपको स्टॉक मार्केट पे कहीं पे भी घूमने की यानी कि किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करने की परमिशन दे देता है। तो इस सिचुएशन में तो आप कहीं ना कहीं बाइक को ठोक ही दोगे, यानी कि आपका नुकसान कर लोगे। अगर सेबी मार्केट में नए आने वाले ट्रेडर के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिव ही ना करे तो नुकसान की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। दरअसल फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ट्रेडिंग के लिए बनाए नहीं गए थे। इन दोनों सेगमेंट के तो पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बनाया गया था। अब ये हेज क्या है? जो स्टॉक मार्केट और खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, जिससे उन लोगों को इस वीडियो में क्लैरिटी रहे और मेरी बातें उनके सर के ऊपर से ना जाए। हेज यानी कि इंश्योरेंस। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास रिलायंस के 1000 शेयर है। यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे उदाहरण की तरह ही ले। मेरे पास रिलायंस के 1000 शेयर है और एक शेयर की कीमत 1000 है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो मैं अपने 1000 शेयर के सामने 1000 शेयर के फ्यूचर को सेल कर दूंगा, या तो 1000 शेयर के सामने मैं 1000 शेयर के पुट ले लूँगा, या तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास रहेगा 1000 के शेयर के सामने मैं 1000 के कॉल को बेच दूंगा। तो जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब तक ये ऑप्शन या तो फ्यूचर मुझे कमा के देंगे, और जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होगा तो मैं अपनी जो टेम्परेरी पोजीशन बनाई है फ्यूचर या तो ऑप्शन की, उसको क्लोज करके बाहर निकल जाऊंगा। और रिवर्स ट्रेंड हो गया है तो मेरा जो मेन पोर्टफोलियो है वो भी प्रॉफिट में आ गया होगा। इंश्योरेंस यानी कि हेज से मैं अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखूँगा। ये होता है हेज। फ्यूचर ऑप्शन दोनों हेज प्रोडक्ट है, लेकिन उसको सबने ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट बना दिया। इसे कौन रोक सकता है और क्यों नहीं रोक रहा? इसे सेबी रोक सकता है, लेकिन रोक नहीं रहा है,
क्योंकि पिछले कुछ समय में और ख़ास करके कोरोना के बाद स्टॉक मार्केट में लोगों ने इतने डीमैट अकाउंट खुलाए हैं कि बात ही मत पूछो। जाहिर सी बात है, इतने सारे डीमैट अकाउंट खुलेंगे तो ट्रेड का वॉल्यूम भी आएगा, ट्रेड का वॉल्यूम भी आएगा तो सेबी को अच्छा खासा चार्ज मिलेगा, जो है एसटीटी, जो पिछले कुछ दिनों में डबल हो गया है। स्टॉक मार्केट से आपको पैसा कमाना आए ना आए, लेकिन सरकार को जरूर कमाना आता है। कैसे कमाती है? एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि आपको हर ट्रेड में सरकार की जेब में डालना पड़ता है। पिछले साल ये नंबर जनवरी तक करीब 25,415 करोड़ था। ये नंबर इस साल ऑलरेडी 44,000 करोड़ को पार कर चुका है। सरकार ने सोचा था कि भैया हम पूरे साल में 37,000 करोड़ कमाएंगे, लेकिन ऑलरेडी ये नंबर कब का पीछे छूट गया। पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने ऑप्शन ट्रेडिंग एसटीटी ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। अगर आप गूगल करके देखो 2018 से 2024 तक सेबी का रेवेन्यू कहां से कहां पहुंच गया है। पोर्टफोलियो में तो क्या होता है कि लोग एक बार शेयर लेके लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं, इसमें सेबी को एक ही बार बाय या सेल का चार्ज मिलता है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी बार भी ट्रेड होता है उतनी बार सेबी को चार्ज मिलता है। अगर आपकी कोई पूरी छूट दे तो बिना सीखे कहीं भी आपको छूट दे तो आप बाइक चलाओगे, एक्सीडेंट होगा। इसी तरह से लोग बिना सीखे फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, यानी कि नुकसान होगा। सेबी के बाद दूसरा आता है फेक इन्फ्लुएंसर्स। फेक इन्फ्लुएंसर भी हमें पूरी तरह से, जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद किया है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर है वो कहीं पे बीच पे बैठे अपने पास लैपटॉप रख के उसमें ट्रेड करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आज हमने इतने का ट्रेड किया, इतने का ट्रेड किया, इतने का प्रॉफिट किया, लाखों के प्रॉफिट बताते हैं। वो लोग ये नहीं बताते कि उनका सही में प्रॉफिट फ्यूचर और ट्रेडिंग ऑप्शन से नहीं है, लेकिन और रास्तों से है। लेकिन वो अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको फॉलो करें इसीलिए, और अपने जो सेलिंग के, बाइंग के, सेलिंग के जो वो लोग कोर्स बनाते हैं वो बेचने के लिए वो लोग बताते हैं कि हमने फ्यूचर और ट्रेडिंग से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लॉस के कारण बहुत से घर बर्बाद हो गए। लोग अपनी सेविंग और प्रॉपर्टी को सेल करके ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का नशा किसी भी नशे से कम नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दिखने वाला बड़ा प्रॉफिट लॉस में कब कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू जुआ खेला जा रहा है। यही बात है, मैं भी कह रहा हूँ लोग नुकसान कर रहे हैं। उधार में पैसा आपसा कमाया, वो कमाया, मैं फ्यूचर कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन कर रहा हूँ। ठीक है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कवर करने के चक्कर में ट्रेडर और ज़्यादा गहरे कर्ज में डूब जाता है। बड़ा नुकसान होने के बाद ना तो अपने परिवार के साथ और ना तो किसी और के साथ ये बात शेयर कर सकता है और मन ही मन में घुटता रहता है। रात भर सो नहीं सकता, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करता है। पैसों के जुगाड़ के चक्कर में तो कभी ना कभी कहीं भी गलत रास्ते पर भी चला जाता है। अगर आप सब बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, प्लीज़ सेबी स्टॉप ऑप्शन ट्रेडिंग। परेशानियों और डिप्रेशन से बाहर निकलने का 100% सटीक समाधान बताने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडर बैठा तो होता है अपने परिवार के सदस्य के साथ, लेकिन उसका पूरा ध्यान होता है अपनी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, यानी कि अपने ट्रेड के ऊपर। धीरे धीरे बच्चों से, पत्नी से, फैमिली से दूरियां उसकी बढ़ती जाती है। जिस दिन नुकसान होता है बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा करता है। लॉस के कारण, पैसों की तंगी के कारण घर में छोटे छोटे झगड़े शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे झगड़े कब बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है। लॉस को छुपाने के कारण परिवार से झूठ बोलना पड़ता है। परिवार को आप पर से भरोसा उठ जाता है। रात को ठीक से सो नहीं पाता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम के कारण उसकी आंखों की समस्या हो जाती है। बहुत बड़ा नुकसान, यह तो बहुत बड़ा मुनाफा। जब भी वो स्क्रीन पर देखता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो और हाई होते रहता है। उससे लॉन्ग टाइम में उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा हूँ। अभी मानना या ना मानना वो आपकी मर्ज़ी की बात है। अगर ऐसी समस्या आप फेस कर रहे हो, आपके फ्रेंड फेस कर रहे हैं या तो आपके कोई रिश्तेदार फेस कर रहे हो तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर देना, क्योंकि मैं इसमें 100% समाधान बताने वाला हूँ, वो भी सबूत के साथ। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, मतलब आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करके बैठे हो और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे वादा किया था कि इस वीडियो में मैं आपको लॉस से निकलने का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो इस वीडियो में देखते हैं कि इस लॉस में से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। अगर सेबी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों की योग्यता और सर्टिफिकेट वाले लोगों को ही ट्रेडिंग करने की परमिशन दे तो लॉसेस को परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएंगे। जिन लोगों का इक्विटी में पोर्टफोलियो है वहीं लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं।
जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर बड़े बड़े प्रॉफिट स्क्रीन दिखा के रिटेल ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए प्रेरित करते हैं, सेबी को कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे इन लोगों पर लगाम लग जाए। ट्रेडर को ऐसा ही ट्रेड इनिशिएट करने देना चाहिए जिसमें उसका लॉस प्री डिफाइन हो। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और इस सॉल्यूशन के ऊपर धंधा बनाना से बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। अब हम आते हैं मुख्य टॉपिक पे। हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आ तो गए हैं, लॉस भी कर लिया है, चाहे वो लॉस बड़ा हो या छोटा, सभी के लिए बड़ा या छोटा लॉस के फिगर अलग अलग हो सकते हैं। अब ये चर्चा करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ जिससे हम जो भी टॉपिक की डिस्कस करेंगे उसमें आप क्लियर रहो। पहली तो वास्तविकता को स्वीकार लो, यानी कि आपने जो नुकसान किया है वो किया ही है, उसको ना तो आप बदल सकते हो ना तो मैं। सबसे पहले आप अपने नुकसान के बारे में अपने परिवार और सदस्यों के साथ शेयर करो, इससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। शायद आपका नुकसान इतना बड़ा भी है जिससे आप अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ शेयर नहीं कर सकते, या तो शेयर करते हो तो आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति है तो फिर आपको सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। लेकिन मुझे तो लगता है कि एक बार बात तो करनी चाहिए। आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। मन में कभी भी गलत ख्यालों को पनपने नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ तो हमें एक ही बार मिलने वाली है। आप कहोगे कि ट्रेडिंग की बातों में फिलोसॉफी कहाँ से आ गई, लेकिन मेरी बात पूरी तरह से समझो, आप भी इसे रिलेट कर पाओगे। पहले तो आपने जो भी लॉस किया है वह उसे रोक दो, उसे वहीं रोक दो। आपने जो भी लॉस किया है दोस्तों उसे वहीं रोक दो। मैं आगे जाके इस ट्रेड करके ये जो मेरा लॉस है उसको रिकवर कर लेगा, ये मेंटालिटी छोड़ दो। मुझे नहीं पता है कि आपने कितना नुकसान किया है। आपकी जो भी राशि यानी कि जो भी अमाउंट बची है, आधी हो या पौनी हो या पूरी हो, या तो जो भी आपके परसेंटेज बचे हैं उस राशि को आपको अपने बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर लेनी है। फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट को डिसेबल कर देना है। उसके बाद जो आपकी ट्रेडिंग की ऐप है उसे फ़ोन से हटा देना है। कुछ दिनों के लिए शेयर मार्केट से दूर हो जाना है। ट्रेडिंग से पहले आप जो भी काम करते थे उस काम को फिर से चालू कर देना है। जो ये सब मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ वो इतना आसान नहीं है, बहुत है मुश्किल। अगर आपका पुराना काम ठीक नहीं चल रहा है तो कोई नया काम चालू कीजिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो। खुश रहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी आसानी से सब कह रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको करना ही पड़ेगा। आपका सबसे कठिन समय है, उसको आपको धीरे धीरे समय को निकालना होगा। दुनिया वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच कर आप नुकसान की बात करने से किसी को भी बताते नहीं हो और अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। दुनिया से मत डरो, दुनिया धीरे धीरे सब भूल जाती है। बस यह कठिन समय है, बस आपको यह समय में से निकलना है। किसी के बारे में नहीं सोचना है, बस खुद के बारे में सोचना है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। नुकसान की बात है, आपके परिवार में कुछ समय के लिए तनाव भी रह सकता है, लेकिन मुश्किल वक्त ज़रूर निकल जाएगा। आप अपने लॉस को कभी भी गैम्बलिंग लॉस मत समझो, उसे बिजनेस लॉस समझकर भूलने की कोशिश करो। भूलने के सिवा आप और कुछ नहीं कर सकते। नई शुरुआत करो, मेडिटेशन करो। लाइफ में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो आते ही रहते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी एक बार बैंकक्रप्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज फिर से टॉप पर बैठे हैं। नया काम चालू करो तो आपका मुश्किल समय भी जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। आपको लगेगा मुश्किल भी लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने बैठे बैठे 5 मिनट 10 मिनट में अच्छे पैसे बनाए होंगे जो आपको बहुत याद आएगा, लेकिन हमें उस चीज़ को भूलना होगा। समय लगेगा लेकिन फिर से सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। मुझे विश्वास है आप भी अपने पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, आप भी फिर से टॉप पर पहुंच ही जाओगे। इस विचार के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। मिलते हैं नए वीडियो में।